नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं फिग्मा के बारे में। ये सिर्फ एक डिज़ाइन टूल नहीं है, अब तो ये डिजिटल प्रोडक्ट्स कैसे बनते हैं उसका एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गया है। तो अगर आप डिज़ाइनर हैं या फिर बस टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं तो ये बातचीत आपके काम की हो सकती है। हमारे पास गूवी, डिज़ाइन लैब, कोर्सेरा, यूआई कलेक्टिव जैसे कई अच्छे स्रोतों से जानकारी हैं। ये सब फिग्मा की खूबियों, उसके इस्तेमाल और दूसरी चीज़ों पर रोशनी डालते हैं। हाँ बिल्कुल। फिग्मा मतलब है क्या? ये एक वेब आधारित वेक्टर ग्राफिक्स और प्रोटोटाइपिंग टूल है। 2016 के आसपास आया था और इसकी सबसे खास बात जो शायद क्रांति थी वो है रियल टाइम कोलैबोरेशन। रियल टाइम कोलैबोरेशन मतलब जैसे गूगल डॉक्स में होता है। एग्जैक्टली वही। सोचिए, कई लोग दुनिया में कहीं भी हों, एक ही डिजाइन फाइल पर एक साथ काम कर सकते हैं। ये चीज इसे स्केच, जो सिर्फ मैक पर था, या अडोबी एक्सडी जिसे अब उतना अपडेट नहीं मिल रहा, उनसे बहुत अलग बनाती है, क्योंकि ये ब्राउजर में चलता है, किसी भी ओएस पर। अच्छा, तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि फिग्मा खासकर अब 2025 में इतना ज़रूरी क्यों हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यही कोलैबोरेशन वाली बात। ये सिर्फ फीचर नहीं, इसने तो टीमों के काम करने का तरीका ही बदल दिया है ना? हाँ बिल्कुल। वो जो पहले होता था ना, डिजाइनर अकेले काम कर रहा है, वो चीज खत्म हो गई है। अब फीडबैक तुरंत मिलता है, फैसले जल्दी होते हैं, और रिमोट टीमों के लिए तो ये वरदान जैसा है। डिजाइन लैब और जीयूआई जैसे स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं। पारदर्शिता, तेजी और डिजाइन के लिहाज से देखें तो इसका वेक्टर एडिटर बहुत पावरफुल और सटीक है। बारीक काम के लिए बढ़िया है। और मैंने सुना है एक ऑटो लेआउट फीचर के बारे में। वो क्या है? कहते हैं शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, हो सकता है। कुछ यूजर्स ने रेडिट वगैरह पर लिखा है कि इसे समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ये असल में CSS फ्लेक्स बॉक्स जैसा है। चीज़ों को अपने आप अलाइन करना, उनके बीच स्पेस मैनेज करना। एक बार हाथ बैठ जाए तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना बहुत बहुत आसान हो जाता है। और इसी तरह कंपोनेंट्स और स्टाइल्स हैं। कंपोनेंट्स और स्टाइल्स। हाँ, मतलब आपने एक बटन बनाया, उसे कंपोनेंट बना दिया। अब उसे पूरी फाइल में कहीं भी इस्तेमाल करें। अगर उस बटन का रंग बदलना है तो बस एक जगह मास्टर कंपोनेंट में बदलिए, सब जगह अपने आप अपडेट हो जाएगा। सही है। इससे डिजाइन में कंसिस्टेंसी बनी रहती है, बहुत टाइम बचता है। सही है। तो डिज़ाइन तो बन गया, पर वो ऐप या वेबसाइट जैसा चले वैसा कैसे दिखाएं? उसके लिए प्रोटोटाइपिंग। और सबसे अच्छी बात, आप फिग्मा ऐप पर फोन में ही उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। एकदम रियल फील आता है। और अगर फिग्मा में कोई चीज नहीं है तो उसके लिए प्लगइन्स हैं। प्लगइन्स जैसे? अरे बहुत सारे हैं। अनस्प्लैश से सीधे तस्वीरें इंपोर्ट करनी है, हो जाएगा। स्टार्क प्लगइन से एक्सेसिबिलिटी चेक करनी है, वो भी हो जाएगा। डेटा विज से चार्ट्स बनाने हैं, मतलब आपकी जरूरत के हिसाब से बहुत कुछ फिग्मा के अंदर ही मिल जाता है। तो आपने एक्सेसिबिलिटी की बात की, ये बहुत ज़रूरी है। तो जब डिज़ाइन बन जाता है उसे डेवलपर्स को कैसे सौंपते हैं? यहाँ कम्युनिकेशन गैप तो नहीं आता? ये बहुत जरूरी सवाल है, और यहीं फिग्मा का डेव मोड बहुत काम आता है। यूआई कलेक्टिव और कॉर्सेरा बताते हैं कि डेव मोड में डेवलपर्स डिजाइन को बारीकी से देख सकते हैं। रंगों के कोड, चीजों के बीच की दूरी, फॉन्ट साइज, सब सटीक वैल्यू मिल जाती हैं। और तो और CSS, स्विफ्ट या रिएक्ट नेटिव जैसे कोड स्निपेट भी कॉपी कर सकते हैं। एसेट्स एक्सपोर्ट करना भी आसान है। अच्छा, ये तो काफ़ी मदद करता होगा। हाँ, लेकिन सिर्फ टूल काफी नहीं है। डिजाइनर की तरफ से साफ एनोटेशंस देना भी जरूरी हैं। एनोटेशंस मतलब डिज़ाइन में लिखकर बताना? हाँ बिल्कुल। जैसे ये एलिमेंट बटन है या सिर्फ लिंक, इस हेडिंग का लेवल क्या है, H1, H2, इस इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट क्या होना चाहिए स्क्रीन रीडर के लिए, या फिर फोकस ऑर्डर, जब यूजर टैब की दबाएगा तो कर्सर किस क्रम में आगे बढ़ेगा। यूआई कलेक्टिव इस पर बहुत जोर देता है। ये छोटी छोटी चीजें तय करती हैं कि डिजाइन सही से कोड में बदलेगा या नहीं, और सबके लिए इस्तेमाल करने लायक बनेगा या नहीं। समझ गया। इतनी सारी चीजें हैं इसमें, तो क्या इसे सीखना मुश्किल है नए लोगों के लिए? अच्छी बात यह है कि नहीं, इसका इंटरफेस काफ़ी साफ सुथरा और इंट्यूटिव है। डिज़ाइन लैब और गूवी दोनों यही मानते हैं कि शुरुआती लोगों के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसका एक फ्री प्लान भी है, तो कोई भी इसे आजमा सकता है। सीखने के लिए फिग्मा के अपने बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं,
और फिग्मा कम्युनिटी तो बहुत बड़ी और मददगार है। वहाँ से टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं? कोई प्रोजेक्ट आइडिया? हाँ, गूवी कुछ अच्छे आइडियाज देता है, जैसे कोई लैंडिंग पेज डिज़ाइन करना, किसी मोबाइल ऐप का यूआई बनाना, अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट डिज़ाइन करना, या फिर कोई फिटनेस ऐप का कॉन्सेप्ट बनाना। इनसे अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। बढ़िया। लेकिन फिग्मा सिर्फ यहीं तक तो नहीं रोका होगा। टेक्नोलॉजी बदल रही है, एआई आ रहा है। बिल्कुल, फिग्मा बहुत तेज़ी से एआई को अपना रहा है। एवरेज डिज़ाइन डूड जैसे स्रोतों से पता चलता है कि हाल ही में मेक इमेज जैसा फीचर आया है। आप टेक्स्ट लिखिए, एआई इमेज बना देगा। एडिट इमेज है, एआई से इमेज एडिट करने के लिए। रिप्लेस कंटेंट है, ऑटो ट्रांसलेट भी है। यहाँ तक कि ऑटोमेटिक प्रोटोटाइपिंग भी आ रहा है। अरे वाह, मतलब एआई अब डिजाइन बनाने में मदद कर रहा है। मदद से भी ज़्यादा कह सकते हैं। फिग जैम, जो फिग्मा का व्हाइट बोर्ड टूल है, उसमें एआई आइडिया जनरेट करने, ब्रेनस्टॉर्म करने में मदद करता है। कुछ लोग फिग्मा एआई से बेसिक डिज़ाइन लेआउट भी बनवा रहे हैं। और तो और बजी एआई जैसे प्लगइन्स है जो आपके फिग्मा डिज़ाइन को सीधे एक फंक्शनल वेब ऐप में बदल सकते हैं। क्या बात कर रही हैं, डिजाइन से सीधा ऐप? हाँ, एक यूट्यूबर ने दिखाया था कि कैसे 48 घंटे में उन्होंने फिग्मा और एआई की मदद से एक ऐप बना दिया। तो ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं, डेवलपमेंट तक जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखें, फिग्मा की असली ताकत है इसकी कोलैबोरेशन क्षमता, इसकी वर्सेटैलिटी। ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर चल जाता है। और अब ये तेजी से एआई फीचर्स जोड़ रहा है। 2025 में ये सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि एक पूरा डिजाइन इकोसिस्टम बन गया है। बिल्कुल, और ये डिज़ाइनर और डेवलपर के बीच की जो दीवार थी उसे कम कर रहा है। इससे प्रोडक्ट डेवलपमेंट तेज और ज़्यादा एफिशिएंट हो रहा है। तो आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह फिग्मा एआई की मदद से डिज़ाइन बनाने, फिग्मा मेक, वेबसाइट बनाने, फिग्मा साइट्स, यहाँ तक कि ऐप बनाने बजी एआई की क्षमता दे रहा है, उससे एक पारंपरिक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर का रोल भविष्य में कैसे बदलेगा? क्या डिज़ाइनर सिर्फ एआई के दिए ऑप्शंस को चुनने वाले क्यूरेटर बन जाएंगे, या फिर इंसान की समझ, सहानुभूति और डिज़ाइन के जो मूल सिद्धांत हैं उनकी ज़रूरत शायद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।